ऑर्गन डोनेशन देखिए हम दो तरह से होती है। एक होती है लिविंग डोनेशन, जिसमें एक फैमिली मेंबर एक अपनी फैमिली मेंबर ऑर्गन अपना डोनेट कर सकता है, और एक दूसरा होता है ब्रेन डेथ डोनेशन, जहाँ पे अगर ब्रेन हिमरेज से या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से हमारी ब्रेन डेथ क्लियर होती है और फैमिली मानती है तो हम बॉडी के सारे ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। तो ये ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस जो अवेयरनेस कैंपेन है वो इसी ऑर्गन डोनेशन को स्प्रेड करने के लिए है कि अगर आईसीयू में हमारी ब्रेन डेथ की वजह से मृत्यु होती है और हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स अभी अप्रोच करते हैं ऑर्गन डोनेशन के लिए, तो हमें पता होना चाहिए एक नोबल कॉज है, हमें इसलिए आगे पब्लिक को एक ही मैसेज देना चाहिए। इसीलिए आप लोगों को बुलाया गया है कि हमारी सहायता कीजिए पब्लिक समाज के अंदर ये वाला मैसेज पहुंचाने के लिए कि ब्रेन डेथ का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको देने में जो मिथ एसोसिएटेड है उनको भ्रम को हटाना चाहिए। जैसे लोग सोचते हैं एक अंग आज निकाल लिया अगले जन्म में वो वाले अंग के बिना इंसान पैदा हो गया, ये सारे भ्रम भ्रांतियाँ हैं, इनको दूर करना चाहिए। इसके लिए आपको मदद चाहिए। सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस के लिए इस तरीके के प्रोग्राम ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे होने चाहिए, चाहे वो टीवी में हो, रेडियो में हो, स्कूल्स में इसकी टॉक्स कंडक्ट की जानी चाहिए ताकि लोगों को इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता लग सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अंगदान के लिए आगे आए। गवर्नमेंट से आप इस बारे में क्या सहायता चाहते हैं? गवर्नमेंट ऑलरेडी जैसे अंकुर ने बताया काफ़ी एटलीस्ट डिजीज ऑर्गन डोनेशन में मदद ज़रूर करती है। एक फिक्स प्रोटोकॉल बना हुआ है डिजीज ऑर्गन डोनेशन के लिए, जिन जिन अस्पतालों में ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं हमारी एक वेटिंग लिस्ट होती है, और वेटिंग लिस्ट ये वाली चीज़ इंश्योर करती है कि आउट ऑफ द टर्न किसी को अंग ना मिले। अगर कोई इंसान अपने अंग दान करना चाहता है, रिसिपिएंट बहुत दूर भी हो, तो उसके लिए जल्दी से जल्दी अंग पहुँच पाए, ग्रीन कॉरिडोर बनाए जाते हैं, एयर ट्रांसफर अंग को किया जाता है, जिसमें गवर्नमेंट काफ़ी सहायता करती है। जैसा कि आपने अभी कुछ देर पहले बताया था कि इसमें एक चैप्टर इसके बारे में होना चाहिए, तो इसके बारे में क्या कहना? नहीं देखिए बहुत ज़रूरी है, कई सारे तरीके हैं इस मैसेज को स्प्रेड करने के लिए। जब फॉर्मेटिव ईयर्स है, बचपन में ही अगर बच्चों को ही इस चीज़ के लिए सेंसिटाइज कर दिया जाए तो ये वाला मैसेज हालांकि समाज तक पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा लेकिन श्योरली पहुंचेगा, ज़्यादा वाइडर ऑडियंस होगी। फॉर एग्जांपल आजकल हम बच्चों को स्कूल में ही एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ाते हैं, एनवायरनमेंट को साफ रखना, पोल्यूशन के बारे में, दिवाली में पटाखे नहीं जलाने चाहिए इसके बारे में। अगर ये वाली सारी चीज़ें करें तो कहीं ना कहीं ये सारे बच्चों को अंगदान के बारे में बताना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर ये बचपन में ही वाली चीज़ के बारे में बता दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा, एक चैप्टर किताबों में ऐड कर दिया जाएगा, तो इसका मैसेज बहुत वाइड स्प्रेड जाएगा। ये बच्चों के जब बच्चे होंगे उनको भी ये वाला मैसेज ऑटोमेटिकली थ्रू फैमिलीज पहुँचेगा, इट विल बिकम अ नॉर्म। इसके लिए आपने क्या अप्रोच किया था कि सरकार के पास ही आपने आवेदन दिया? गवर्नमेंट के पास आई थिंक हमने तो डायरेक्टली नहीं अप्रोच किया, बहुत सारी एनजीओज बहुत सारे आइडियाज़ दे जाती गवर्नमेंट्स को अप्रोच करती हैं, ऐसा नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक ऐसा कोई बहुत प्रोएक्टिव एफर्ट या स्टेप कभी आया नहीं। तो डॉक्टर्स भी जा चुके हैं बहुत सारे गवर्नमेंट के पास, ऐसा नहीं है, स्पेशली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जो इस लेवल सपोर्ट करना चाहते हैं। तो एट सम पॉइंट ऑफ द टाइम हर गवर्नमेंट के पास कोई ना कोई डॉक्टर, कोई ना कोई एनजीओ या कोई ना कोई बड़ी हेल्थ केयर सोसाइटी ऑलरेडी अप्रोच कर चुकी है। बट मेरे हिसाब से हम गवर्नमेंट के ऊपर इतना क्यों डिपेंडेंट रहे? जब हम एज अ सोसाइटी अगर हम ही अवेयरनेस स्प्रेड करना शुरू करेंगे तो हम भी बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं, और शायद उस चेंज को देख के गवर्नमेंट अपना मन बदल ले, शायद तब वो स्टेप्स इंट्रोड्यूस करें। सर लास्ट में दो शब्द, ये हॉस्पिटल के बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं है जैसे कि दिल्ली में, तो आप बताएं कब से चल रहा है? सनार इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, आज इसको ऑपरेट करते हुए ऑलरेडी 1 साल हो चुका है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और मेनली बिलीव करता है सर्विसेज में और पेशेंट सेफ्टी हेल्थ केयर। तो यहाँ पे सारी सुपर स्पेशलिटी ब्रांचेस हैं, चाहे छोटा सा हॉस्पिटल है लेकिन यहाँ पे हर तरह के ट्रांसप्लांट होते हैं, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, एडवांस कार्डियक सर्जरीज, ब्रेन सर्जरीज। एंड इस हॉस्पिटल का कंसेप्ट है कि पेशेंट को जैसे ही पेशेंट इस डोर से एंटर करता है हॉस्पिटल में, वहाँ से लेके जब तक वो वापस हॉस्पिटल छोड़ के नहीं जाता है, उसकी एक पर्सनलाइज्ड केयर होनी चाहिए, चाहे पेशेंट का खाना है, चाहे उसका ट्रीटमेंट है, चाहे उसका जो है। बस उसी कंसेप्ट को, उसी बेसिस पे हम इस हॉस्पिटल से जुड़े हैं, पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच in willful organ donation. In many countries, living organ donation, it is almost outdated. Me and Uncle were just discussing for liver, for example,
you are putting a loved one, a family member, you are cutting open his body, taking half of the liver, whatever one may say, there is some amount of risk involved to the donor. But in India, because of family bonds, ties are very strong, still people come forward voluntarily. For example, for Mr. Jaiswal, his wife voluntarily came forward and gave one of her kidneys. In many countries, the concept of living donation almost is outdated. Most of the organs are procured from these brain dead donors or diseased donors. So that is what the idea of the gathering is, to create an awareness regarding this concept. How if someone wants voluntarily for his organs to be donated after death, it is important to communicate to the family, maybe sign a card, carry that card, and create awareness in the society regarding this concept. Yeah, and this few things कि एक ब्रेन डेड डोनर के जो ऑर्गन्स है वो 8 लाइफ सेव कर सकते हैं, अप टिल 8 जिंदगियों को बचा सकते हैं. तो लेट्स जस्ट quickly see a preview of the show.